पिछले जो ऑडियो हमने लेक्चर बनाया है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के विषय में आपसे बात किया है। आज हम आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के विषय में आपसे बात करने वाले हैं। आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition. The word autotrophic is made up of two Latin words, that is auto means self and trop means food. यानी a mode of nutrition in which का definition हम ऐसे देंगे, definition a mode of nutrition in which living organisms prepare their own food is called autotrophic nutrition. Example of autotrophic nutrition is nutrition in animals and fungus. There are two examples mentioned here. Fungus, FUN, fungus. हमारा जो ये आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए एक नोटेड पॉइंट आप याद रखेंगे। नोट, in autotrophic nutrition, organisms take required material from their surrounding. In the form of inorganic matter. याद रहे inorganic matter, organic matter नहीं, organic matter like CO2 and water. CO2 and water both are inorganic matter, but as we know that living organism utilize food in the form of organic compounds. So autotrophs has ability to convert inorganic matter into inorganic matter, that is carbon dioxide and water, into organic matter, that is glucose. This is the explanation of autotrophic nutrition. हमारा जो सिलेबस है वो कॉन्सेंट्रेट करता है फोटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक भी दो प्रकार का होता है, कीमोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक। हम लोग जो अपने इस क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं फोटोट्रॉफिक। तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस के विषय में आपसे बात करने वाले हैं। बंद नहीं करना, फोटो नहीं चल रहा है इतना। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें। फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन हम ऐसे दें, अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
in presence of sunlight is called chlorophyll. The process of making food by green plants from CO2 and water in presence of सनलाइट। जैसा कि डिफिनीशन से पता चलता है, ग्रीन प्लांट्स contains chlorophyll, carbon dioxide and water are derived by green plant from the soil. Carbon dioxide is derived from atmosphere and water is derived from the soil. यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इसके लिए फिर सनलाइट की ज़रूरत है। यानी to occur from definition we concluded that to occur photosynthesis chlorophyll, sunlight, CO2, carbon dioxide and water is essential. To analyze the process of photosynthesis, at first we should discuss about the events that occurs during photosynthesis, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के विषय में सर्वप्रथम हम जानें। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तब इसके अंत में हम इसके रिएक्शंस पर भी बात करेंगे, कैसे रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के विषय में जानेंगे। तो कंक्लूड करके हम इसका एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखेंगे जो केमिकल इक्वेशन के रूप में होगा। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट और थिंक अबाउट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। द इवेंट्स दैट अकर्स during photosynthesis. First, absorption of CO2 from atmospheric air by atmospheric air. Second event is absorption of sunlight by chlorophyll and splitting of water molecules into photons, electrons and molecular oxygen.
थर्ड reduction of CO2 into glucose. These are the events that occurs during photosynthesis. ये जो रिएक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये ग्राना में होता है, क्लोरोफिल का यानी क्लोरोप्लास्ट का जो ग्राना होता है उसमें, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज होता है स्टोमा में। यानी प्लास्टिड यानी प्लास्टिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स हम आप जान लें थोड़ा सा, तब ये बात स्पष्ट होगी। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स, यहाँ से बाद में ही बात करेंगे।